जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 16 जुलाई हो चुकी है, 15 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने दोनों ही पोर्टफोलियो आपको वीडियो में आगे दिखाऊं, आपकी जानकारी के लिए एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और इस पोर्टफोलियो में लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है। मतलब कि हर साल जो 1,25,000 का इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, उतने मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेच के मैं दोबारा ख़रीद लेता हूँ ताकि भविष्य का अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम कर सकूँ। तो दोस्तों इस पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 16,800 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के लगभग 1,60,000 हो गया है और लगभग 4% का XIRR चल रहा है। 43,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 45,07,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। जो म्यूचुअल फंड इस पोर्टफोलियो को लीड कर रहे हैं वो हैं लगभग कॉन्ट स्मॉल कैप्स, लगभग 17.25% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 15.25% का रिटर्न है। बंधन स्मॉल कैप लगभग 10.25% का रिटर्न है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड लगभग 9.25% का रिटर्न है। और भी कुछ म्यूचुअल फंड है दोस्तों नीचे, एक बार उन पर भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ ताकि आप पूरा पोर्टफोलियो देख सकें। टाटा स्मॉल कैप ही इस पोर्टफोलियो में आप एकमात्र ऐसा फंड लग रहा है जो पॉजिटिव में नहीं है, लेकिन बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स मेरे पॉजिटिव में आ चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों ये भी बता दूं कि इस पोर्टफोलियो में मेरी FD मनी भी पार्क है। जी हाँ, तो लगभग 18 लाख रुपया जो है इस पोर्टफोलियो में वो लिक्विड फंड और पारंपरिक कंजर्वेटिव फंड में है। ठीक है, वो मेरी सेफ मनी है, FD मनी है, जो पहले FD में रहा करती थी, लेकिन मैं अब उन्हें फंड्स में पार्क करता हूँ। तो वो उतना रिटर्न नहीं देते हैं, वो अपना थोड़ा थोड़ा 6, 7, 8% तक का रिटर्न देते हैं। लिक्विड फंड तो 6% का देता है, कंजर्वेटिव फंड वही 8, 9% के आसपास रिटर्न देते हैं। तो वो भी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, बाकी ईयरली बेसिस पे तो पारंपरिक कंजर्वेटिव वॉलेटाइल रहता है, कभी कभी वो 5% भी चला जाता है, कभी वो बढ़ के 10% हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज वो 8 से 9% के बीच देता है। तो FD मनी भी पार्क है। और ये थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं वहाँ क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे कल मुझे लगभग 7,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के अब 94,000 हो गया है। 12,50,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 13,45,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। लगभग 7.5% का रिटर्न चल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 से बनाया था और इसमें भी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है। तो इस पोर्टफोलियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है और इसी में मैंने हार्वेस्टिंग करी थी, म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग। तो इसी का प्रॉफिट बेच के मैंने दोबारा री इन्वेस्ट किया था किसी और म्यूचुअल फंड में, नीचे जो दिख रहे हैं। तो अभी भी, लेकिन फिर भी ये लगभग 23, 22.5% का रिटर्न दे रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। फिर इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड है जो लगभग 17.25% का रिटर्न दे रहा है। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप जो लगभग 15% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप लगभग 14.5% का रिटर्न है। और भी कुछ म्यूचुअल फंड है दोस्तों नीचे, एक बार उन पर भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ। इस पोर्टफोलियो में भी लगभग सारे म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में है, कोई भी लॉस में अब नहीं है। और आइए दोस्तों देखते हैं कि आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी हैं। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं SIP पे। तो लगभग एक ही SIP मेरी आज कटी है, DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। आप देख सकते हैं ये मेरी वीकली SIP जाती है और 1,500 की SIP आई मेरी आज 16 जुलाई को कट चुकी है। अब कल यहाँ से एडलवेज मिड कैप की SIP कटने वाली है। तो आइए चलते हैं अब मेरे ETF के पोर्टफोलियो पे। तो ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग 10% का लॉस चल रहा है और 2,97,000 जो है इन्वेस्टेड वैल्यू है और लगभग 2,66,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और आप देख सकते हैं कि रिलायंस, निफ्टी बीज और टाटा गोल्ड ये कुछ ETF हैं जो मेरे प्रॉफिट में चल रहे हैं। उसके अलावा नीचे और भी कुछ हैं जो नुकसान में चल रहे हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अब इंडिसेस पे और देखते हैं कि आज कितना पोर्टफोलियो घटने या बढ़ने की संभावना है। तो निफ्टी 50 आज 0.02% घटा है और मिड कैप 50 0.29, मिड कैप 100 0.41, मिड कैप 150 0.4। वहीं स्मॉल कैप 50 जो है 0.1 बढ़ा है, स्मॉल कैप 250 0.06 बढ़ा है और स्मॉल कैप 100 0.10 घटा है। तो संभावना तो दोस्तों आज ज़्यादा पोर्टफोलियो में गिरावट की है, लेकिन टच एंड गो है। अगर किसी का स्मॉल कैप अच्छा चल गया आज या लार्ज कैप किसी का अच्छा चल गया, एक्टिव वाले ही चल सकते हैं। जिन्होंने इंडेक्स में निवेश किया था उनका तो श्योर नेगेटिव में ही जाएगा, लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स आज पॉजिटिव में जा सकते हैं
क्योंकि बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में ख़त्म हुआ है मार्केट। मिड कैप में तो डेफिनेटली नेगेटिविटी है, लेकिन स्मॉल कैप अगर किसी के थोड़ा बेहतर चल गए, जो कि चल सकते हैं, तो उसमें आपका पोर्टफोलियो जो मिक्स सा रहेगा और बहुत ही टच एंड गो रहेगा। किसी का 1000-2000 ऊपर या नीचे होगा, ठीक है, किसी का प्रॉफिट में आएगा, किसी का नेगेटिव में आएगा, और बहुत ज़्यादा बदलाव और परिवर्तन की आज उम्मीद नहीं है। जिनका मिक्स पोर्टफोलियो, ऑफ कोर्स जिनका स्मॉल कैप रिलेटेड या स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो, वो शायद आज भी पॉजिटिव में क्लोज हो जाए। तो दोस्तों आइए चलते हैं वो अपने FIDI के बाई सेल के डेटा पे और देखते हैं कि FI जो है क्या गुल खिला रहे हैं। तो दोस्तों कल भी उन्होंने 735 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है, तो बहुत ज़्यादा वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसके अगेंस्ट देखिए तो DI ने भी कुछ बाइंग नहीं करी है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल आएंगे रिलायंस के नतीजे, ठीक है, मार्केट बंद होने के बाद, और उसके बाद शनिवार को आएंगे हिंदुस्तान के टॉप 4 बैंकों के नतीजे, जिनका वेटेज ऑलरेडी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बहुत हैवी है। तो बहुत हैवी नतीजे आने वाले हैं आने वाले 2 दिन में, तो इसीलिए मार्केट कॉशियस है, कोई ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो 5 हैवी वेट कंपनियाँ हैं, ठीक है, रिलायंस और जो टॉप 4 बैंक है, उनके नतीजे आने वाले हैं कल और परसों में, तो उनका इंतज़ार कर रहा है बाज़ार। अभी किसी की भी इच्छा नहीं हो रही है कुछ खरीदने या बेचने की। तो ये नतीजे आ जाएंगे दोस्तों इस वीकेंड तक, शनिवार तक। उसके बाद मंडे को उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन दिखेगा बाज़ार में। तो दोस्तों कच्चा तेल जब मैंने देखा था, ब्रेंट क्रूड, वो लगभग अभी भी $85 के आसपास बना हुआ था, $85-83। तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, और ट्रंप की तरफ से और ईरान की तरफ से कहा सुनी तो हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ख़ास उस तरीके की जंग दोबारा से होगी। और एक ही न्यूज़ पे, एक ही जंग पे मार्केट दोबारा उतना डिप दिखाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन जो आएगा उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। हालांकि करेक्शन आ भी नहीं रहा है, तो ना मार्केट ऊपर की तरफ जा पा रही है, ना मार्केट नीचे की तरफ जा पा रही है। हाँ, लेकिन वहीं आपके कोरिया मार्केट में आज भी लोअर सर्किट लगे हुए थे। सुबह जब मैंने देखा था तो 8-8.25% गिर गई थी। तो मार्केट आज भी बंद हुई है, वहाँ पे लोअर सर्किट लगता है, मार्केट बंद हो जाती है उनकी, उसके बाद दोबारा ओपन होती है, फिर शायद थोड़ा रिकवरी हो गई हो, लेकिन वहाँ लोअर पे लोअर सर्किट लग रहे हैं। सैमसंग और SK हाइनिक्स के शेयर जो हैं उनमें लगातार बिकवाली चालू है। तो ये चिप बनाने वाली कंपनियां जो हैं, इनमें लगातार बिकवाली है, और कहीं ना कहीं अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये ताइवान कोरिया से अब पैसा निकल रहा है, तो वो किसी और चीपर मार्केट की तरफ रुख करते हैं। अगर वो चीपर मार्केट का रुख उनको इंडिया की तरफ लेकर आता है, जो कि मुझे संभावना है, तो कुछ पैसा दोबारा से इंडियन मार्केट में एंटर कर सकता है। तो इंडियन मार्केट में फ़िलहाल FI को इतनी मोटी बिकवाली नहीं कर रहे हैं, ये तो हम साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बटन पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक दिखेंगे। फिर उन लिंक से फ्लिपकार्ट के अंदर एंटर करके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।